अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 5। मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और अपना अध्ययन कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, करते रहिए। पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो अभ्यास पुस्तिका का कार्य था, जो पिछले 3 पाठ हमने पढ़े थे अब तक। अपनी कमाई, किले का गुप्त द्वार और गर्म रेगिस्तान, हम लोगों ने वो पूरे कर लिए हैं अभ्यास पुस्तिका में। और आज हम नया पाठ प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है रक्षा में हत्या। ये पाठ 8 है, रक्षा में हत्या। पाठ 3 मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था। पाठ 3 जो है वो हाफ ईयरली का है, और ये जो पाठ 8 आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये भी हाफ ईयरली का ही पाठ है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, रक्षा का मतलब आप जानते ही होंगे। रक्षा मतलब हिफाजत करना, किसी चीज़ को संभाल कर रखना, उसकी रक्षा करना। और हत्या मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हमारी वजह से या हमारे हाथों से समाप्त हो जाए, ज़ाया हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उसे हम कहते हैं हत्या। ठीक है, तो रक्षा में हत्या यानी पाठ के नाम से जो हमें समझ में आ रहा है वो ये कि हिफाजत करते करते, रक्षा करते करते क्या हो गई, हत्या हो गई। यानी कि वो चीज़, जिस चीज़ की हिफाजत की जा रही थी वो समाप्त हो गई, तो रक्षा में हत्या। चलिए एक बार पहले हम इसके जो प्रश्न कठिन शब्द दिए हुए हैं ये हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पाठ पढ़ेंगे। प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर का मतलब होता है प्रश्न उत्तर। ठीक है, प्रश्नोत्तर। फिर जटिल, जटिल यानी मुश्किल, कठिन जिसे हम कहते हैं जटिल। जटिल के बाद है विपत्ति। विपत्ति का मतलब होता है परेशानी, कठिनाई। ठीक, विपत्ति का अर्थ होता है परेशानी या कठिनाई। फिर है व्याकुल। व्याकुल मतलब बेचैन हो जाना, किसी चीज़ के लिए परेशान हो जाना, क्या होता है, व्याकुल। फिर है प्रस्ताव, यानी कि अगर हम किसी को कोई काम करने का के लिए ऑफ़र कर रहे हैं कि लो तुम इसे कर दो, क्या तुम ये काम करना चाहोगे, या क्या तुम घूमना चाहोगे, या क्या तुम चाय पीना पसंद करोगे, तो इसे क्या कहते हैं, ये प्रस्ताव होता है। कहेगा जैसे चाय का प्रस्ताव या घूमने का प्रस्ताव, तो प्रस्ताव का अर्थ है किसी को किसी चीज़ के लिए कहना, उससे पूछना क्या तुम ऐसा करना चाहोगे। फिर समस्या। समस्या मतलब प्रॉब्लम, परेशानी। संयम, संयम मतलब सब्र। ठीक है, अपने ऊपर किसी चीज़ को लेकर हमारे अंदर जो संयम, जो सब्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, संयम। प्रेम वश, प्रेम वश मतलब प्यार के कारण। ठीक है, प्रेम वश मतलब प्यार के कारण। निर्णय यानी फैसला। फिर है पश्चाताप यानी पछतावा। पश्चाताप का अर्थ होता है पछतावा, और निर्णय का अर्थ होता है फैसला। तो ये तो वो कठिन शब्द थे जो पुस्तक में ऊपर दिए हुए हैं। इसके बाद जब हम जो भी पाठ जब हम पढ़ेंगे उसमें जो भी कठिन शब्द आएंगे वो हम देखेंगे, करते चलेंगे और उत्तर पुस्तिका में भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। रक्षा में हत्या जैसे कि इसका नाम है, देखते हैं क्या होता है इस पाठ में। केशव के घर में छज्जे पर एक कबूतरी ने अंडे दिए। मतलब केशव का घर में छज्जा जो था, जो खिड़की के ऊपर जो बना होता है हिस्सा, या फिर जिसे हम बैल्कनी कहते हैं, वो क्या होता है, छज्जा कहलाता है। तो केशव के घर में छज्जे पर कबूतरी ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े गौर से कबूतरी को वहाँ आते जाते देखा करते थे। अगर आपके भी घर में कबूतर आते हों या परिंदे आते होंगे, पक्षी आते होंगे, तो आप उनको देखते होंगे, है ना। तो ऐसे ही केशव और श्यामा दो बच्चे थे, दो भाई बहन थे, जो अपने छज्जे पर आते हुए कबूतरियों को और कबूतरों को देखा करते थे। प्रातःकाल, प्रातःकाल का अर्थ होता है सुबह सुबह। ठीक है, बिल्कुल जब जिसे हम फजर का वक्त कहते हैं, फजर के बाद का जो वक्त होता है वो क्या कहलाता है, प्रातःकाल।
प्रातःकाल दोनों आंखें मलते छज्जे के सामने पहुंच जाते और कबूतर या कबूतरी या दोनों को वहां बैठा पाते। मतलब दोनों सुबह होते ही क्या करते थे, सबसे पहले अपने छज्जे पर जाते थे कबूतरों को देखने के लिए, और जब भी वो जाते थे तो वहाँ कबूतर कबूतरी या दोनों ही हमेशा बैठे हुए उन्हें मिलते थे। उनको देखने में बच्चों को ना जाने क्या मज़ा मिलता था। उनके मन में भांति भांति के प्रश्न उठते। भांति भांति मतलब तरह तरह के। कबूतरों को जब देखते थे तो उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते थे। अब ये देखिए प्रश्न क्या है। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकल आएंगे, बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। पर इन प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई ना था। अम्मा और बाबूजी को अपने अपने काम से फुर्सत ना थी। दोनों आपस में ही प्रश्नोत्तर करके अपने मन को संतुष्ट कर लिया करते थे। संतुष्ट मतलब खुश हो जाते थे या इत्मीनान में हो जाते थे। तो उन दोनों बच्चों के मन में ये सारे प्रश्न उठते थे कि अंडे कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, फिर उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, और घोंसला कैसा है चिड़िया का, कबूतरी का। लेकिन उनको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उन्हें ये बताता कि ये सब कुछ कैसा होगा। तो वो आपस में ही तय कर लेते, मतलब आपस में ही बात करते कि हाँ शायद ऐसे होंगे, शायद बड़े हों, शायद छोटे हों। इस तरह की बातें करके वो आपस में ही संतुष्ट हो जाया करते थे। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। मतलब श्यामा अपने भाई से पूछ रही है कि जब अंडे से बच्चे निकलेंगे तो क्या वो फौरन फुर से उड़ने लगेंगे। केशव कहता है, नहीं, पहले पंख निकलेंगे, बिना पंखों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। अब क्योंकि वो दोनों छोटे बच्चे हैं और उन्हें ये लग रहा है कि जब अंडों में से बच्चे निकल आएंगे तो ये कबूतरी उन्हें क्या खिलाएगी, क्योंकि उनको तो ये नज़र आ रहा है कि खाली यहाँ घोंसला है और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो बच्चे यही सब सोच रहे हैं कि ये कबूतरी अपने बच्चों को क्या खिलाएगी, कैसे खिलाएगी, क्या वो निकलते ही उड़ने लगेंगे, जब वो उड़ नहीं पाएंगे तो खाएंगे कैसे। तो इनके मन में इस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। केशव इस जटिल प्रश्न का उत्तर कुछ नहीं दे पाता। जटिल मतलब मुश्किल। इस भांति 3-4 दिन बीत गए। इस भांति मतलब इसी तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों एक दूसरे से बस प्रश्न उत्तर करते रहते थे कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन दोनों में से किसी को भी कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था। दोनों बच्चों की अंडों को देखने की इच्छा बढ़ती जाती। हर दिन उनके अंदर ये इच्छा बढ़ रही थी, उनकी ख्वाहिश बढ़ रही थी कि देखो अंडे आखिर हैं कैसे। ठीक है, लेकिन वो देख नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि अंडे तो छज्जे पर थे। उन्होंने अनुमान किया। अनुमान मतलब अंदाज़ा। उन्होंने ऐसा सोचा, अब अवश्य बच्चे निकल आए होंगे। मतलब उन्होंने ये सोच लिया कि अब कुछ दिन गुजर गए हैं, अब बच्चे निकल आए होंगे अंडों में से। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब वो सोचने लगे, चारा मतलब उनको क्या खिलाएंगे। अब बच्चे ये सोचने लगे कि इनको हम लोग क्या खिलाएंगे। ठीक है, कबूतरी बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। बच्चे भूख से मर जाएंगे। अब दोनों को ये लग रहा था कि अब हम लोग इन्हें कैसे क्या करें। कबूतरी तो इतना दाना ला नहीं पाएगी कि बच्चों को खिला सके, और बच्चे भूख से ही मर जाएंगे। अब दोनों के मन में ये सब प्रश्न उठने शुरू हो गए। इस विपत्ति की कल्पना करके दोनों व्याकुल हो गए। इस विपत्ति का अर्थ होता है परेशानी। कल्पना मतलब सोचना। सोच कर वो दोनों क्या हो गए, व्याकुल हो गए, मतलब बेचैन हो गए। जब उन्होंने इस परेशानी के बारे में सोचा तो वो दोनों बेचैन हो गए। कौन? केशव और श्यामा। किस बारे में सोचकर? कि कबूतरी के बच्चे भूखे ना मर जाएं। कबूतरी तो इतना दाना ला नहीं पाएगी। ठीक है, तो इस विपत्ति की कल्पना करके दोनों व्याकुल हो गए। विपत्ति मतलब परेशानी या कठिनाई, कल्पना मतलब सोचना, और व्याकुल मतलब बेचैन। दोनों ने निश्चय किया। निश्चय मतलब दोनों ने इरादा, पक्का इरादा कर लिया। ठीक है, दृढ़ निश्चय कर लिया कि छज्जे पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा प्रसन्न होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों ने क्या सोचा
कि हम लोग छज्जे पर कुछ दाना रख देंगे और इससे चिड़िया को भी कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। केशव, तब क्यों जाएगी? मतलब केशव ने उत्तर में क्या कहा कि जब हम दाना रख देंगे तो वो क्यों जाएगी यहाँ से। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? अब देखिए उनको फिक्र हो गई, उनको चिंता हो गई कि ये बच्चे जो निकलेंगे तो इन्हें धूप लगेगी। ठीक है, क्यों ऐसा ऐसा उनके मन में प्रश्न इसलिए उठ रहे थे क्योंकि वो कुछ जानते नहीं थे कि चिड़िया अपने बच्चों को किस तरह से रखती है। केशव का ध्यान इस कष्ट की ओर न गया था। अभी तक केशव ने इसके बारे में नहीं सोचा था। इस कष्ट मतलब परेशानी, कष्ट का अर्थ है परेशानी। तो केशव ने अभी तक इस बारे में सोचा ही नहीं था कि बच्चों को धूप लगेगी। तो केशव का ध्यान इस कष्ट की ओर ना गया था। कष्ट अवश्य हो रहा होगा, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर कोई छाया भी नहीं है। मतलब केशव ये सोच कह रहा है कि हाँ उनको बहुत परेशानी होती होगी, और क्योंकि इतनी गर्मी और धूप है तो उन्हें बहुत प्यास भी लगती होगी, और ऊपर तो कोई छाया भी नहीं, मतलब छत भी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिससे वो उनको छाई मिल सके। अब दोनों परेशान हैं। पहले तो देखने के लिए परेशान थे, अब उनके खाने पीने के लिए परेशान थे, और अब किस लिए परेशान है कि वो धूप में जल रहे होंगे और प्यासे होंगे। और अभी तक इनको पता नहीं है कि बच्चे निकले या नहीं, ये सिर्फ इनका अनुमान है कि बच्चे निकल आए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आखिर यह निश्चय हुआ, मतलब दोनों ने ये फैसला किया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी पास हुआ। ठीक है, अब दोनों ने क्या सोच लिया कि क्या करेंगे हम लोग, ऊपर एक कपड़े की छत बना देंगे, मतलब कपड़ा ढक देंगे, ऐसा कुछ ऐसा करेंगे जिससे धूप ना आए बच्चों पर, और एक पानी पीने के लिए एक प्याली रख देंगे और थोड़े से चावल रख देंगे। दोनों ने आपस में तय कर लिया, प्रस्ताव पारित हुआ यानी तय हो गया। ये आगे देखते हैं क्या हुआ। दोनों बच्चे उत्साह से काम करने लगे। श्यामा माता की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब दोनों ने क्या किया, दोनों बच्चे उत्साह से यानी जोश से, अक्सर ऐसा होता है ना कि जैसे आप लोग भी छोटे बच्चे हैं, अगर आपको कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें आपको बहुत रुचि हो, बहुत मज़ा आता हो, तो आप लोग बड़े उत्साह और बड़े जोश के साथ काम करते हैं। फिर आपको कोई किसी को कहना नहीं पड़ता है कि ये करो वो करो, बस आप अपने आप को सारा काम समझ में आ जाता है और आप बहुत खुशी खुशी उस काम को करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम आपके मन का होता है, वो काम आपको अच्छा लग रहा होता है। तो इसी तरह ये इनके मन का काम था, इनको बड़ा अच्छा लग रहा था ये काम करना। किसको? केशव और श्यामा को। तो ये बड़े उत्साह से, बड़े जोश से और खुशी खुशी काम करने लगे। क्या किया इन्होंने? श्यामा ने क्या करा, माँ से आँख बचाकर, मतलब ऐसे चावल मटके से इस तरह चावल निकाले कि माँ देख ना पाए, क्योंकि अगर माँ देख लेती तो वो पूछती कि चावल कहाँ ले जा रहे हो, और जब माँ पूछती तो इन्हें बताना पड़ता, और जब ये बताते तो फिर माँ इनको मना करती ऐसा करने के लिए। क्यों? क्योंकि माँ को तो पता है कि चिड़िया अपने बच्चों का देखभाल खुद अच्छे से कर सकती है, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो वो मर जाएंगे। तो श्यामा ने चावल निकाले और केशव ने क्या किया, एक पत्थर की प्याली यानी कटोरी को साफ करके उसमें क्या भरा, पानी भर दिया। अब छानने के लिए कपड़ा कहाँ से आए? छानने मतलब धूप के ऊपर लगाने के लिए, मतलब जो धूप आ रही है उसकी छाया करने के लिए। फिर ऊपर बिना तीलियों के कपड़ा ठहरेगा कहाँ, और तीलियाँ खड़ी कैसे होंगी? अब अगर आपको मान लीजिए एक छोटा टेंट बनाना हो, अगर आपको एक छोटा टेंट लगाना चाहें तो जाहिर है टेंट तो कपड़े का ही होगा, लेकिन उसको लगाने के लिए हमें 4 डंडे भी तो चाहिए होंगे, है ना? तो और उन डंडों को रोकने के लिए सहारा भी तो चाहिए होगा, अपने आप तो खड़े नहीं हो जाएंगे। तो इसी तरह अब इनके मन में भी यही ख्याल आया कि अब कपड़ा लगा लेंगे तो ठीक है, कपड़ा तो लग जाएगा, लेकिन उसको लगाने के लिए हमें तीलियों की ज़रूरत पड़ेगी, और वो तीलियाँ रुकेंगी कैसे? अब इनके मन में ये भी प्रश्न उठे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। उधेड़ बुन में मतलब इसी उलझन में रहा, वो यही सोचता रहा क्या करें क्या ना करें। उधेड़ बुन का अर्थ है उलझन में रहा। अंत में यानी आखिर में, अंत में उसने यह समस्या भी हल कर ली, मतलब उसने ये वाली परेशानी भी दूर कर दी। वह श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला। ठीक है, जिसमें कूड़ा फेंकते हैं वो टोकरी तुम उठा लाओ। श्यामा, वह तो बीच में टूटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी।
तो श्यामा बोली कि वो क्योंकि बीच में से टूट गई है तो उसमें से छाया नहीं होगी। ठीक है। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने का कोई उपाय निकाल लूँगा ना। ठीक है। तो केशव नाराज़ हुआ और उसने कहा कि जल्दी लेकर के आओ। तो श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख मतलब छेद, सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर इसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। ठीक है, मतलब उसने ये सोच लिया कि इस टोकरी में कागज़ ठूंस देंगे ताकि धूप ना आने पाए, और फिर इसको दीवार से क्या करेंगे, टिका देंगे, एक टहनी से टिका देंगे ताकि बच्चों को धूप बिल्कुल भी ना लगे। श्यामा ने मन में सोचा, भैया कितने चतुर हैं। चतुर मतलब चालाक, होशियार, समझदार। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। माता दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थीं, पर बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। ठीक है, होता है ना ऐसा, जब गर्मी होती है या जब दिन बड़े बड़े होते हैं, गर्मी की छुट्टियां भी होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, दोपहर में सो जाते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें नींद नहीं आती है और वो क्या करते हैं, उठ के कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो वैसे ही ये भी कर रहे थे, क्योंकि ये दोनों भी छोटे बच्चे थे। इनके पिताजी, इनके बाबूजी मतलब इनके पिताजी दफ्तर यानी ऑफिस चले गए और माँ सो गई। उनको ये लगा कि ये दोनों भी सो गए होंगे, लेकिन उन दोनों को नींद कहाँ आती, क्योंकि उन्होंने तो कुछ और ही सोच रखा था। अब देखते हैं इन्होंने किया क्या आगे। दोनों दम साधे आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। बच्चे ऐसा करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि हम सो रहे हैं, पर वो सो नहीं रहे होते हैं, और जैसे ही बड़े सो जाते हैं तो वो फ़ौरन उठ के वहाँ से चले जाते हैं। वैसा ही इन्होंने भी किया, आंखें बंद करके अपनी माता जी को ये दिखा रहे थे कि हम सो रहे हैं, पर वो सो नहीं रहे थे, वो अपनी माता जी के सोने का इंतज़ार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ, ज्यों ही का अर्थ होता है जैसे ही, ज्यों ही का अर्थ क्या होता है, जैसे ही। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गईं, दोनों चुपके से उठे और धीरे से द्वार की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की रक्षा की तैयारियां होने लगीं। ठीक है, मतलब जब उनको लगा कि माता जी सो गई हैं, दोनों उठे, द्वार से मतलब दरवाजे की सिटकनी खोली और बाहर आए और अपना काम शुरू कर दिया कि अंडों को किस तरह, अंडों की रक्षा किस प्रकार करनी है, किस प्रकार पानी रखना है, कैसे दाना रखना है, और किस प्रकार से कपड़ा यानी कि जो उन्होंने छाया बनाई है जो टोकरी की, वो कैसे लगानी है। केशव कमरे में से एक स्टूल लाया, पर जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। मतलब जो चौकी यानी जो पटरी होती है वो लाए, उसके ऊपर स्टूल रखा और फिर चढ़ गया उसके ऊपर। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुए थी। स्टूल के चारों पाए बराबर नहीं थे, ज़रा सा दबाव इधर उधर होने से वह हिल जाता था। मतलब अगर स्टूल पे आप खड़े हों और अगर उसका बैलेंस ना हो, अगर वो बराबर ना हो, तो वो हिलता रहता है ना। तो वैसे ही इनके साथ भी हो रहा था। उस समय केशव को कितना संयम करना पड़ता, ये उसी का दिल जानता था। संयम यानी सब्र, मतलब डर लग रहा था लेकिन काम तो करना ही था, तो अपने उस डर को छुपा रहा था और बहुत अपने आप को तसल्ली दे रहा था, बहुत संयम से सब्र से काम कर रहा था। ठीक है। केशव ने ज्यों ही दीवार के बड़े हुए छज्जे पर हाथ रखा, दोनों कबूतर उड़ गए। कबूतर बैठे हुए थे, दोनों उड़ गए। केशव ने देखा कि छज्जे पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उस पर अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वहाँ ऐसा कोई घोंसला नहीं था। ठीक है, अब क्योंकि ये बच्चे थे और इनको ऐसा लग रहा था कि कोई घोंसला होगा, कुछ अलग तरह से बना होगा जैसा इन्होंने देखा है कहीं, पर जब उसने देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि कुछ थोड़े से तिनके पड़े थे, उन तिनकों पर ही अंडे रखे हुए थे। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे यहाँ तक। अगली कक्षा में हम इसके आगे का पाठ पढ़ेंगे, देखेंगे कि केशव और श्यामा ने किस प्रकार बच्चों को बचाया, किस प्रकार उन्होंने उनको दाना खिलाया और किस प्रकार से उन्होंने छाया की। ठीक है, और फिर हम अगली कक्षा में
इस पाठ को पूरा करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कहाँ तक? जहाँ केशव चढ़ा है ऊपर और उसने देखा है कि वहाँ पर कुछ तिनके हैं और तिनकों पर अंडे रखे हुए हैं। तो ये कक्षा मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। आप इसको अध्ययन करिएगा, इसको पढ़िएगा। ठीक है, और अगर आपने कुछ ऐसा करने का सोचा है तो प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि अभी हम देखेंगे आगे कि वो बच्चे तो कुछ अच्छा सोच रहे थे पर कुछ अच्छा ना होकर के कुछ बुरा ही हो गया। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, कोई आइडिया ऐसा आपके दिमाग में है, तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब तक हमें इस पाठ से अब तक जो हमने पढ़ा वो हमें यही संदेश दे रहा है, हमें यही पता चल रहा है कि जब तक किसी काम के बारे में पूरी जानकारी ना हो, जब तक हमें पूरी तरह से उसके बारे में पता ना हो, हमें उस कार्य को नहीं करना चाहिए या उसको प्रारंभ नहीं करना चाहिए या कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे किसी का नुकसान या हमारा कोई नुकसान हो जाए। ठीक है, तो आप भी कोई ऐसा काम मत करिएगा जिसके बारे में आप कुछ जानते ना हो और करना शुरू कर दें। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, तो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कीजिए और फिर अपना काम करिए। समझ गए? तो चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और खूब पढ़ाई करिए। बहुत अच्छा टाइम है पढ़ाई करने का, ये समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा जब आप घर पे रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, पूरा दिन आपके पास होता है पढ़ने के लिए। अच्छे से पढ़ाई करिए, दिल लगाइए और घर पर ही रहिए। ठीक, चलिए अब हम इंशाल्लाह अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक आप अपना अध्ययन करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।